नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज। रमसा परियोजना के तहत सुविधा पर लगे हुए कर्मचारियों को हटाने के बाद उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक हनुमानगढ़ कार्यालय के आगे धरना लगा रखा है। आज उन्होंने जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ को ज्ञापन सौंपकर यह मांग की है कि सुविधा कार्मिकों को जो विभाग के द्वारा हटाया गया है उनको वापस लिया जाए। उन्होंने यह भी पीड़ा बताई कि अन्य जिलों के अंदर, राजस्थान के अन्य जिलों के अंदर सुविधा पर रखे हुए कर्मचारियों को हटाने के बाद उनको वापस लिया जा चुका है, परंतु हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर जो रमसा में सुविधा पर सहायक कर्मचारी के रूप में काम कर रहे थे उनको वापस नहीं रखा जा रहा है। और हमारे साथ उन्होंने कहा कि भेदभाव बरता जा रहा है, जबकि अन्य ज़िलों के अंदर जब सुविधा कार्मिकों को वापस रखा गया तो हमारे हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर फिर सुविधा कार्मिकों को क्यों नहीं वापस रखा जा रहा है। इस संबंध में सुविधा कार्मिक की क्या पीड़ा है, क्या उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन देने के बाद कहा है, वह भी आपको सुनाते हैं। हम जी सुविधा कार्मिकों ने पिछले 11 तारीख से लगातार धरना लगा रखा है सीडीओ के सामने, सीडीओ कार्यालय के सामने, और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज हमने श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय से इस मामले में समय मांगा था, उन्होंने हमारे कागज़ रख लिए। उन्होंने कहा मैं सीडीओ साहब से रिपोर्ट मंगाता हूँ, उसमें जो भी होगा हम आपकी हेल्प करेंगे। और सीडीओ साहब ने हमें बिल्कुल परेशान कर रखा है। अन्य राजस्थान में पूरे ज़िलों में ज्वाइन करवा रखा है सहायक कर्मचारियों को, और जो एनजीओ के थ्रू है वो। और ये इन्होंने सिर्फ अपना एक बहाना बनाने के लिए कि मेरे पास कोई आदेश नहीं है, जबकि हमारे पास उनके हटाने का भी नहीं है, तो वो लगाने का जयपुर वाले भी नहीं दे रहे। इस मामले में विषय में भी क्लियर कर दिया गया और उप निदेशक महोदय से फ़ोन पर वार्ता में स्पष्ट कर दी गई कि भी हमने हटाने का कोई निर्देश नहीं दिया। अन्य जिलों में भुगतान भी हो रहा है और सभी पदों पर कार्यरत भी है। नहीं, आपको कोई लिखित में दिया उन्होंने हटाने का? क्या दिया था पहले जब हटाया आप? नहीं, हटाया था तो उन्होंने हमें लिखित में दिया था कि भी आपकी सेवाएँ समाप्त कर दी जाती है, लेकिन उन्होंने जयपुर वालों ने इनको कुछ नहीं दिया। हमें तो इन्होंने दिया कहता है कि आपकी सेवाएं अब समाप्त कर दी जाती है, आपको एजेंसी को लौटाया जाता है। नहीं, आपके जो आदेश दिया हटाने का उसके अंदर क्या लिखा है? उन्होंने किसके आदेश से हटाया गया? इसमें उसमें एक आदेश आया था कि भी आप समसा में जो है प्रोजेक्ट है वो समसा में परिवर्तन हुआ था, उसमें जो अधिशेष कोई कर्मचारी है ना, सहायक कर्मचारी, उनको हटाने का आदेश था। जैसे सीटें क्लियर थी, जैसे ब्लॉक पे तीन और 1-4, तो अगर ज़्यादा है तो हटाओ। अब सरकार के पास कर्मचारी है ही नहीं, क्यों नई नियुक्ति तो सरकार ने ली नहीं, अनुकंपा नियुक्ति वाले आ रहे 1-1, 2-2। तो अब कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया? अब कलेक्टर साहब ने कहा हम सीडीओ साहब से बुलाकर इस मामले में बात करेंगे और उसकी रिपोर्ट मांगेंगे। सुविधा कार्मिकों ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के बाद यह भी आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग हनुमानगढ़ के द्वारा हमें तंग परेशान किया जा रहा है, जबकि अन्य जिलों के अंदर सुविधा कार्मिकों को रखा गया। हम गरीब व्यक्ति किस प्रकार अपने परिवार का पालन पोषण करें, यह भी समस्या हमारे सामने आई है। और हम लंबे समय से 2007 से इस विभाग के अंदर, इस परियोजना के अंदर काम कर रहे थे, परंतु अब हटाने के बाद हमारे रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इसलिए उन्होंने जिला कलेक्टर से गुहार लगाई है कि हमारे को नियुक्ति वापस दी जाए और हमारे सुविधा कार्मिकों को वापस रमसा परियोजना के अंदर रखा जाए। अब देखना होगा विभाग इस आधार पर क्या फैसला लेता है और कैसे इनको वापस रखने पर निर्णय शिक्षा विभाग के स्तर से लिया जाता है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।